अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे तेलंगाना की हर वो सियासत के अपडेट के बारे में जो अभी ट्रेंडिंग पे है। और जैसे कि इससे पहले बोला था कि पानी ज़्यादा पड़े तो मूसी नदी में मगरमच्छ आ जाता, मगरमच्छ दिख भी गया। प्रेडिक्शन सही निकला समझो। इसके अलावा एक कार पड़ गई। सारी अपडेट कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेलंगाना की सियासत एक नए मोड़ पर आ गई है। बीजेपी तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट एम रामचंद्र राव ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी भी इनके साथ नहीं मिलना चाह रही। इन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन, बीजेपी अकेली ही मैदान में उतरेगी। इस बयान के बाद बीजेपी ने ये पैगाम दिया कि ये तेलंगाना में किसी और पार्टी पर भरोसा नहीं करती और अपने दम पर इलेक्शन जीतने का इरादा रखती है। अब क्या करने वाले हैं गड़बड़, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। एन रामचंद्र राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्टल्स में स्टूडेंट की सेहत बिगड़ रही है, उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा और कई जगह से कंटेमिनेटेड फूड मिलने की शिकायतें आ रही है। इन्होंने इस मामले में फौरी तौर पर इंक्वायरी और सरकारी एक्शन की डिमांड की है। अब सब पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही भाई। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव यानी केटीआर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एमपी सीएम रमेश के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। सीएम रमेश बोले तो कौन सा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है समझेंगे, उसका नाम सीएम रमेश रख लिया समझो इन्हें, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो सीएम रमेश ने दावा किया था कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान एक मर्जर प्लान चल रहा था, जिसमें केटीआर ने अपनी बहन कविता को ईडी के चक्कर से बचाने के लिए बीजेपी से मदद मांगी थी। इन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में केटीआर इनके घर दिल्ली में आए थे और इनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। लेकिन केटीआर ने ये तमाम इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। इनका कहना था कि जब भी कोई पार्टी मुसीबत में होती है तो ये मर्जर की झूठी कहानियां गढ़ ली जाती है। इन्होंने दावा किया है कि बीआरएस तेलंगाना के लोगों के लिए बनाई गई पार्टी है और जब तक तेलंगाना जिंदा है बीआरएस भी जिंदा रहेगी। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर इल्जाम लगाया कि ये लोग तेलंगाना के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। साथ ही केटीआर ने बीजेपी एमपी रमेश पर काउंटर हमला किया। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और सीएम रमेश के दरमियान क्विड प्रो क्यू का रिश्ता है। केटीआर का कहना था कि रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कंचा गच्चीबौली एरिया की 400 एकड़ जमीन को मॉर्टगेज करके 10,000 करोड़ रुपए अरेंज किए, जिसमें रमेश ने मदद की। बदले में रमेश के फैमिली के कंपनी रिटविक प्रोजेक्ट को 1,665 करोड़ के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वो भी फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट करके। केटीआर ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। इनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बीजेपी के लीडर्स को हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है, लेकिन राहुल गांधी इस बारे में खामोश है। क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रही है? इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। बीआरएस के हुस्नाबाद से एमएलए पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनकी बीवी का और कुछ टॉलीवुड एक्ट्रेस का फोन ट्रैप करवाया। ये इल्जाम कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और राजेंद्र नगर कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रभाकर रेड्डी ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। साथ ही बीआरएस के कॉर्पोरेटर्स मन्ने कविता और मन्ने गोवर्धन रेड्डी ने भी बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक और कंप्लेन दर्ज कराई है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ, जिसमें इन्होंने कहा कि सीएम और केसीआर और केटीआर के खिलाफ। तो जो चीजें अपन देख रहे और सुनने से साफ पता चल रहा है कि बदले की राजनीति पूरी तरीके से तेलंगाना में चल रही है और ऐसा हुआ तो तरक्की नहीं कर सकेगा स्टेट। एमएलए पे कंप्लेन हो रही, कॉर्पोरेटर्स पे कंप्लेन हो रही, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी कंप्लेंट्स हो रहे। और इस पॉलिटिकल हंगामा के दरमियान गौशा महल का एमएलए राजा सिंह भी हेडलाइंस में है। इसने मीडिया से बात करते हुए वाजे किया है कि इसने बीजेपी में वापस जाने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि इसने अपनी टीम बीजेपी के स्टेट ऑफिस भेजी थी ताकि इसकी वापसी की राहें साफ हो सके, लेकिन राजा सिंह ने इन सब बातों को झूठा कहा। इसका कहना था कि मैं बीजेपी में इसीलिए आया था ताकि पार्टी को मजबूत बनाऊं। मैंने रिजाइन किया था ताकि पार्टी हाईकमांड को बता सकूं कि कौन लोग हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे। राजा सिंह का बीजेपी से निकलना ऐसे वक्त हुआ है जब जीएचएमसी इलेक्शन करीब आ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, जबकि बीआरएस ने 56, एआईएमआईएम ने 55 और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, खास तौर पर जब इनके अपने सीनियर लीडर्स पार्टी से नाराज दिख रहे हैं।
तो दूसरी तरफ माधवी लता बंजारा हिल्स के मंदिर का जो मैटर है, ये मैटर को एक नेशनल लेवल का मैटर बनाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए दोबारा ये मंदिर के पास चली गई। आपको बता दूं कि इससे पहले जब माधवी लता को डिटेन किया गया था तो इसने कहा था कि मैं दोबारा इस मंदिर के पास आऊंगी। तो ये पिद्दम्मा तल्ली मंदिर जो बंजारा हिल्स में है वापस यहाँ पर आई। इसने कहा है कि इस मंदिर को तब बंद कर दिया गया कि जब तेलंगाना के अंदर बोनालू का फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगल के दिन फेस्टिवल इस मंदिर का है और इसने ये कहा है कि सभी लोग यहाँ पर मंगल के दिन जमा हो जाए। इसने ये वीडियो अपने सारे पेजेस पर अपलोड किया है और लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि एहतजाज के लिए जमा हो जाए सारे लोग। जैसे मैंने आपको वादा किया है कि मैं थोड़ा ही बुखार कम होगी, मैं माता रानी के मंदिर आ जाऊंगी। आज इसी यही जगह पर देखिए माता रानी के मंदिर है। बोनालू भी अभी मंगलवार को होने वाले हैं। पता नहीं हमारे इस बस्ती वालों के प्रति न्याय होगा या अन्याय होगा, लेकिन मैं अपने वादा के मुताबिक मैं इधर आ गई हूँ। ताला डाल के रखे हुए अभी देखो ये हालत है कि माँ भगवती का भी दर्शन नहीं हो पाएगा। बस हम सबसे यही विनती करते हैं कि मंगलवार के दिन यानी कल नहीं परसों के दिन बोनालू होने वाले हैं। हमारा बंजारा इसके बस्ती से निकलने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद ऐसा दिख रहा कि बीजेपी वाले पहले जो जिम्मेदारी राजा सिंह को देते थे कि ऐसा जाकर एहतजाज कर, वहां पर जाके एहतजाज कर, वहां पर जाके टेंशन बढ़ा, अब उसकी सारी जिम्मेदारी माधवी लता को दे दी। यही वजह है कि एक छोटा सा मैटर गवर्नमेंट की जमीन पे मंदिर बनाए तो गवर्नमेंट वाले उस जमीन को अपने अंडर में ले लिए, तो इतना बड़ा हंगामा ये साफ दिखाता है। जबकि खुद बीजेपी को कानून पे भरोसा नहीं है, इनकी खुद की सरकार सेंट्रल में मौजूद रहने के बावजूद। तेलंगाना की सियासत में आने वाले दिनों में और भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बीजेपी तनहा मैदान में उतरेगी। बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे। इल्जाम तो बीजेपी पर भी काफी है, लेकिन ये दो पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, ऐसा ना हो जाए कि तीसरे का फायदा हो जाए। तो हैदराबाद के टोली चौकी रोड पे एमजी कॉमेट की एक गाड़ी पलट गई। वहां पर एक शख्स मौजूद था और वो जाकर फौरन इन लोगों की मदद करने लगा और साथ ही वीडियो भी बना दिया। अच्छा बच्ची यार वो अनलॉक करो उसको। आराम से आ जाओ तुम, आ जाओ बाहर आ जाओ, छोड़ दो डोर, तुम आ जाओ बाहर आ जाओ। आराम से आओ वो से नहीं, यहाँ से आओ। यारो गाड़ी का तो नुकसान हुआ है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो दो लोग मौजूद है ये लोग महफूज है। ऐसा लग रहा है कि कार वाला लेग जाके डिवाइडर को मार दिया और गाड़ी पलट गई। तो जैसा कि हम इससे पहले बोले थे कि अगर ज्यादा पानी पड़ा तो मूसी नदी में मगरमच्छा दिखना शुरू हो जाता है। इससे पहले भी कई बार दिखे थे मगरमच्छ, लेकिन इस बार भी दिख गया समझो। तो जो भी लोग मूसी नदी के आसपास रहते उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच समझ के। अभी सुनने में आया कि एक बच्चा मूसी नदी के किनारे तैर रहा था, उसकी मौत हो गई, तैरना नहीं आता था। अच्छा, ये तैरने से वालों के मरने के न्यूज़ ज्यादा सामने आ रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि धुपकाले में तैरना कम कर दे लोग, ठंडकाले में ज्यादा तैर रहे जाके, ये इसके पीछे क्या मसला है कि। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, क्योंकि वो रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन कर आएगा। मिशकत 2120। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।